हमारे देश में शादी अच्छी हो या बुरी, बड़ी हो या छोटी, जल्दी हो या देर से, दिन में हो या रात में, आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो शादियों की बुराई करते हुए नजर आएंगे। आमतौर पर अगर हम भारतीयों की बात करें तो विश्व पटल के ऊपर भारतीयों को काफी गरीबी के तौर पर दिखाया जाता है कि ये लोग सिर्फ गरीबी में रहते हैं, जरूरत की चीजें तक इनके पास नहीं है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तानी तक भारत के बारे में यही बोलते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो बाथरूम तक नहीं है, जबकि अगर असलियत में ढूंढने जाएंगे तो बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है उस इंसान को जो खाता हो पीता हो, और पाकिस्तान के पास तो जब खाने पीने की ही चीजें नहीं है तो फिर बाथरूम की बात वो ना ही करे तो बेहतर रहे। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीयों के बारे में, और देखिए भारतीयों की एक मेंटालिटी होती है, या यूं कहें कि आजकल वो मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति जब कुछ अच्छा करता है या फिर ऐसा कुछ काम करता है जिसकी हर तरफ बातें होती हैं, तो वो उससे चिढ़ने लगते हैं, उसके पीछे बातें करने लगते हैं, ये बताने लगते हैं कि उसने जो किया वो कितना सही था। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे बोल देंगे, वो ये बताने लगते हैं कि उसने जो किया वो कितना गलत था। एग्जाम्पल के लिए अगर ये मान के चलिए कि आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आपने अच्छी शादी कर ली, आपने बड़ा घर ले लिया, तो बस यही बातें होंगी कि यार ऐसी लड़की तो कोई भी ढूंढ लेगा, ऐसा घर तो कोई भी बना लेगा, इतना पैसा कमा के क्या करेंगे, माँ बाप की सेवा नहीं करते, मतलब कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव उसमें निकालना ही। अब अंबानी जी ने शादी जाकर करी जामनगर जैसी जगह पे। अब जामनगर हम सभी जानते हैं, वहीं से इनका पूरा धंधा शुरू हुआ था। 200 करोड़ से भी ज्यादा का केटरिंग का बिल बना, 1250 करोड़ से भी ज्यादा शादी में खर्चा हुआ। तो जाहिर सी बात है कई लोगों को तो मिर्ची लगनी ही थी। बस दिक्कत यह है कि ये मिर्ची बाहर के लोगों को नहीं लगी, भारत के ही लोगों को लगी। प्रशांत भूषण जैसे जो बड़े बड़े विख्यात लोग हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़े ज्ञानी हैं, उनका इस बारे में कहना है कि ये ताकत का और पैसे का प्रदर्शन है और कुछ भी नहीं, और ये सब करके आप लोगों को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। दरअसल एक बड़ी लॉबी का ये मानना है कि अंबानी जी ने जो ये इतनी बड़ी शादी करी है, इतनी महंगी शादी करी है, इसके कारण होगा ये कि एक मेंटेलिटी डेवलप होगी, जिस मेंटेलिटी में लोगों के दिमाग में ये चीज आएगी कि भाई हम शादी में रियाना, दिलजीत दोसांझ, खान वगैरह इन सबको भी तो नचा सकते हैं। मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, ये नहीं बोल रहा हूं कि सबके सब खान को नचाने के पीछे पड़ जाएंगे रियाना के, लेकिन हाँ, लोगों के दिमाग में एक बात आ जाएगी कि हम लोग सेलिब्रिटीज को शादी में बुलाकर नचवा सकते। और ये बात तो खैर हम जानते ही हैं कि चाहे आप शादियों की बात कर लें या दूसरे इस प्रकार के घरेलू कामों की बात कर लें, इसको लेकर कई बार लोग इतने ज्यादा सोशल कॉन्शियस हो जाते हैं कि इसके लिए वो लोग कर्जा लेने से भी पीछे नहीं है। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिस कारण कई लोग भारी कर्जे में भी चले जाते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर लोगों द्वारा लिए गए इस कर्जे को हम लोग ये बोलें कि ये तो अंबानी जी के कारण हो रहा है, तो हमको फिर ये भी समझना पड़ेगा कि जिस इंसान ने अपने बेटे की शादी में 1250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसकी नेटवर्थ 117 बिलियन डॉलर की है। रुपए में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं बोल नहीं, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अंबानी जी ने जितना पैसा खर्च किया है वो पैसा उनकी नेटवर्थ का 0.01% है जो उन्होंने अपने बेटे की शादी पे खर्च किया है। तो अगर आपको सीखना ही है तो फिर आप ये सीख सकते हैं कि भाई अपने बेटे की शादी पे, बेटी की शादी पर आपको इतना ही पैसा खर्च करना है, 0.01। लेकिन नहीं, वो आप नहीं देखेंगे, आप बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1250 करोड़ की और 200 करोड़ की केटरिंग की, क्योंकि आप वही चीज देखना चाहते हो, वही चीज सुनना चाहते हो। आपको नहीं अच्छा लगता ये देखकर कि बिल गेट्स यहाँ पर एक भारतीय की शादी में आ रहा है, आप यहाँ पर ये देखते हो कि बिल गेट्स यहाँ पर एक भारत के अमीर शख्स की यहाँ शादी में आ रहा है, आप यहाँ पर ये नहीं देखते कि मार्क जकरबर्ग अनंत अंबानी की एक 15-18 करोड़ की घड़ी को देखकर अमेज हो जा रहा है, क्योंकि आपसे ये हो नहीं पाएगा ना। आप जीवन भर जिस फेसबुक को चलाते हुए आए हो, आप इस चीज को इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि कोई इतना बड़ा शख्स जिसकी की एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप सालों से करते आ रहे हो, वो किसी भारतीय को देखकर अमेज हो रहा है। सीधी सी बात वही है जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि आप चाहे कुछ भी कर लें, लोगों को सिर्फ बुरा ही देखना है तो वो बुरा ही देखेंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिला कोई, मन जो देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बस वही वाला सिद्धांत यहाँ पर भी बैठ। शादी में कितना खर्चा हुआ, कहां से खर्चा हुआ, कौन आया कौन गया, इस बात का हिसाब लगाने वाले लोगों से बस मेरा एक यही कहना है कि क्या कभी आप लोगों ने जो नेता है हमारे देश के, उनके यहाँ पर जो शादियां होती हैं उसमें होने वाले खर्चे के ऊपर बात करी? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी बेटी की शादी हुई थी तब शोरूमों से 50 गाड़ियां उठवा ली गई थी, फर्नीचर की दुकानों से टेंट में लगाने के लिए फर्नीचर उठवा लिया गया था। मतलब टोटल गुंडागर्दी थी। लेकिन हाँ, वो गुंडा राज नहीं दिखता है, वो जंगल राज नहीं दिखता है। 2002 में हुई इस शादी में उस समय तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि कुछ हजार की नौकरी करने वाले ये नेता आखिर इतने करोड़ रुपए कहां से खर्च कर देते? कई लोग आ जाएंगे अभी लालू प्रसाद यादव को भी सेव करने के लिए कि भैया वो उनके पुश्तैनी दौलत खर्च कर रहे थे। लेकिन फिर सवाल तो ये भी उठ सकता है कि भाई जब मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जमानत पे भाई साहब बाहर हैं, तो फिर उनकी जब मेडिकल हालत अभी अच्छी दिखाई दे रही है वीडियो के ऊपर, तो फिर बात क्यों अलग नहीं की जा रही कि भैया आप अंदर जाइए? तो ऐसा है कि अगर आप एक ऐसे इंसान की कमाई के ऊपर या उसके होने वाले खर्चे के ऊपर उंगली उठा रहे हो जो कि टैक्स देता है, लीगलाइज तरीके से कमाई करता है,
तो फिर आपको मेरे हिसाब से नेताओं की घर में जो शादियां होती हैं उनके ऊपर भी आपको बात करनी चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान टैक्स देता है, जैसे मैं टैक्स भर रहा हूं, मैं टैक्स जमा कर रहा हूं, प्रॉपर तरीके से सारा डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी रहता है मेरे मन में कि यार फिर तो मैं अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च करूंगा, और करता हूं, और उसके ऊपर फिर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुझे जहां जितना पैसा खर्च करना है मैं करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर जो मेरी गवर्नमेंट को मुझे टैक्स अदा करना है मेरी कमाई का, वो मैं कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे खर्चे करने से, कुछ भी चीज करने से किसी को कोई आपत्ति होती है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्योंकि ऐसे लोग हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग अंबानी जी से जलते हैं या अंबानी जी की शादी देखकर इनकी आंखें चौंधी जाती है, नहीं। ऐसे लोग आपके भी इर्द गिर्द होंगे कि अगर आप एक छोटा सा कोई मतलब एक पर्स भी अगर आप खरीद के लाओगे ना, तो भी उनको आपत्ति हो जाएगी। आप एक छोटा सा नेल कटर लेकर आओगे तो भी उनको आपत्ति हो जाएगी कि नेल कटर बड़ा क्यों है, छोटा क्यों है। आप एक घड़ी लेकर आओगे तो उनको आपत्ति हो जाएगी। मतलब जितना सामान मैं यहाँ रखा हूं ना, आपको उतने पूरा सामान मैं दिखा सकता हूँ कि उस शख्स को आपकी हर एक चीज से दिक्कत हो सकती है, चाहे वो चड्डी हो या गड्डी हो, जिसको कि आपसे दिक्कत होनी है। और ये एक मेंटालिटी है कि कोई आदमी अगर अमीर है तो वो पैसा कैसे खर्च कर रहा है। भाई अगर कोई आदमी अमीर है और वो पैसा खर्च कर रहा है, तो आखिर इसमें समस्या क्या है। भाई वो कमा रहा है तो वो खर्च कर रहा है, जो कमा रहा है वही खर्च कर रहा है। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर है कि भाई हमारे देश में वाकई में कई सारे गरीब लोग हैं। कई सारी लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको कई बार 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता, सही शेल्टर नहीं मिल पाता, आसमान मतलब खुले आसमान के नीचे वो सोते हैं, उनके पास छत नहीं होती, ये सब चीजें हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ऐसे तो चलने वाले कई सारे लोगों के पास गाड़ी नहीं है, तो क्या एक आम आदमी गाड़ी खरीदना बंद कर दे क्योंकि कई लोगों के पास चलने के लिए गाड़ी नहीं। ह्यूमन रेस में हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से जीने की आजादी होती है, अनटिल एंड अनलेस उसके जीने के तरीके से सिविलाइज सोसाइटी को कोई समस्या ना। लेकिन इस चीज को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। हम बात करते हैं उस अंबानी परिवार की, उस अंबानी फैमिली की, जो जब मौका मिलता है वो भारतीय संस्कृति को सामने उठाकर दिखाते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो बताते हैं। उस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं जिसको कि आज की तारीख में कॉमेडी का एक पॉइंट बना दिया गया है। कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन अपने स्टैंड अप में कटाक्ष मारते हैं कि हम भारतीय संस्कृति को लेकर कुछ मजाक नहीं कर सकते, हम भारत को लेकर कुछ यहां पर कॉमेडी नहीं कर सकते। कुणाल कामरा ने अपने ही शो में वीरदास का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वीरदास ने बढ़िया डिकोड कर लिया है कि अगर इंडिया के बारे में आपको कॉमेडी करनी है तो आप बाहर जाकर करें। मतलब आप एक तरफ उन लोगों को देखते हो जो लगातार इंडिया को सिर्फ और सिर्फ नीचे गिराना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंबानी है जो कहीं ना कहीं भारत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, भारत में नौकरियां पैदा कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर इनके यहाँ काम करते हैं, आप उन लोगों से जाकर सुन लीजिए। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि आप भैंस के आगे कब तक बीन बजाएंगे। मैं जानता हूं आप में से कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो, तो ये एक जाहिर सी बात है कि आपको मेरी बात में कुछ ना कुछ सही लगा होगा, इसीलिए आप सुन रहे हो। लेकिन अब जैसे ये चीज मैंने आपको बोली है, तो आपके दिमाग का वो पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा कि अरे इसकी बात मुझे सही कैसे लग सकती है। तो एक बार जरा बैठकर सोचना कि आखिर क्यों हर चीज में हमको इतना नेगेटिव देखना है। पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलने में दिक्कत क्या है। और सीधी सी बात यह है, अंबानी जी के घर की शादी हुई, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ऊंचा हुआ, नीचा हुआ, जो भी हुआ, आपको बुलाया नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं गया। मैं तो फिर भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बात कर रहा हूं। जो लोग नेगेटिव एनर्जी लेकर बैठे हुए इस पूरे इवेंट को लेकर, उनको क्या हासिल हो गया? खून अलग जल गया, स्ट्रेस अलग बढ़ गया, और क्या ही क्या बोल रहे। तो ऐसे में चीजों को अगर आप अपने लिए, दूसरों के लिए जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा। और अगर आप इसी तरीके से नेगेटिविटी को अपने दिल में बैठाए रखेंगे, तो जाहिर सी बात है चीजें कभी खत्म नहीं है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।